तो मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से नई वैकेंसीज आई है नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर्स के लिए, जिसमें आईटीआई और डिप्लोमा के लिए वैकेंसीज है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज HAL की तरफ से आया है, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से, जो कि LCA तेजस डिवीजन बेंगलोर कॉम्प्लेक्स यानी कि HL के बेंगलोर डिवीजन से रिक्वायरमेंट आई है, जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर एज रीड कर सकते हैं। और ये आज ही के डेट में वैकेंसीज रिलीज किया गया है, यानी कि 31 अक्टूबर को। ठीक है, ये जो पोस्ट रहेगा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, एंगेजमेंट ऑफ पर्सनल ऑन टेंडर बेसिस इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर। तो ये जो वैकेंसीज है एज अ 4th ईयर के जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपका जॉब रहने वाली है। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HL, जो कि भारत का एक महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर का अंडरटेकिंग है, जो कि प्रीमियर एरोनॉटिक्स इंडस्ट्री ऑफ साउथ एशिया, और इनके ऑल ओवर इंडिया में 20 प्रोडक्शन यूनिट्स हैं और इसमें लगातार वैकेंसीज आ रही है दोस्तों। बहुत सारी कैंडिडेट इसमें ऑलरेडी वर्क भी कर रहे हैं, तो जो भी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, HLLC डिवीजन तेजस डिवीजन बेंगलोर कॉम्प्लेक्स की तरफ से ये वैकेंसीज है। ठीक है, इसमें दो तरह की रिक्वायरमेंट है, ये आपका डिप्लोमा टेक्नीशियन की भी रिक्वायरमेंट है और ITI टेक्नीशियन का भी है। ठीक है, जो कि नालिया कस्टमर बेस गुजरात में आपका पोस्टिंग रहेगा। हालांकि ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी पोस्टिंग रह सकता है और ये वैकेंसी 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में। ठीक है, कि इस पोस्ट में कितनी रिक्वायरमेंट है और कौन कौन ट्रेड और कौन कौन ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो डिप्लोमा टेक्नीशियन मैकेनिकल, जिसका स्केल D6 है, बेंगलोर यूनिट के लिए यहाँ पर जो है 2 वैकेंसीज है और इसमें ट्रेड डिप्लोमा मांगा है आपका मैकेनिकल से। ठीक है, जनरल में 1 वैकेंसीज है, OBC में 1 है और क्वालिफिकेशन डिप्लोमा मांगा आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और जनरल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दोनों में से किसी भी ब्रांच से आपने पास आउट है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसीज है डिप्लोमा टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की है और इसमें 2 वैकेंसीज है, जनरल में 1 है और 1 ST में है। ठीक है, डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से मांगा है। नेक्स्ट आपका रिक्वायरमेंट है टेक्नीशियन फिटर के लिए, जिसका स्केल C5 है। इसका भी जॉब लोकेशन आपका बेंगलोर रहेगा और इसमें जो टेक्नीशियन फिटर की है और इसमें टोटल 5 वैकेंसीज है, जनरल में 2 है, OBC में 1 है, SC में 1 है और EWS में 1 वैकेंसीज है। ITI के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा है दोस्तों, 10th या 12th के साथ आपका ITI होना चाहिए फिटर ट्रेड से 2 साल के लिए और 1 साल आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। ठीक है, टोटल मिला के 3 साल होता है। ठीक है, तो आपने अगर ITI अप्रेंटिस कर रखें तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपका नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या NSC दोनों होना चाहिए। ठीक है, फिटर ट्रेड से। इसके बाद दोस्तों और भी यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है, आपका परसेंटेज भी होना चाहिए 60%। ठीक है, बाकी अदर कैंडिडेट्स हैं तो 50% भी चलेगा। अब यहाँ पर ब्रांच डिटेल्स दिया है, डिप्लोमा मैकेनिकल के लिए जो रखा गया दोस्तों आपका मैकेनिकल इंजीनियर जनरल और मैकेनिकल इंजीनियर। डिप्लोमा टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ITI फिटर की बात करें तो 10th के साथ या 12th के साथ ITI 2 साल का फिटर का कोर्स होना चाहिए और 1 साल का अप्रेंटिस, इस तरह से टोटल 3 साल। ठीक है, ये 3 साल का आपके पर अप्रेंटिसशिप है लगातार, तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एज का रिलैक्सेशन वगैरह आपको मिलेगा। एज वगैरह जो काउंटिंग होगा दोस्तों 1/11/2025 के आधार पर जनरल कैंडिडेट के लिए 28 साल रखा गया है, बाकी SC ST है तो 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC के लिए 3 साल है और PWBD है तो 10 साल तक भी एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों और भी यहाँ पर दिया है कुछ सीटें जो आपका PWD कैंडिडेट्स के लिए, जो कि कैटेगरी वाइज है, आप इसको एक बार अच्छा से देख लीजिएगा। टेंडर आपका पहले 1 ईयर का रहेगा, देन इसके बाद मैक्सिमम आपका टेंडर जो एक्सटेंड होगा वो आपका 4th ईयर तक रहने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर पे स्किल्स डिटेल्स बात करें तो डिप्लोमा का देखिए स्किल्स आपका D6 रहेगा, पे स्किल मतलब बेसिक आपका 23,000 रहेगा और ITI के लिए जो है स्किल 5 रहेगा, C5 और बेसिक आपका 22,000 रुपये रहेगा। ठीक है, डियरनेस अलाउंस आपका DA रहेगा और आपको उसके बाद HRA रहेगा, पेकर्स रहेगा 25% आपका बेसिक का। उसके बाद दोस्तों कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस भी मिलेंगे आपका 1,500 रुपये, यानी कि और भी बहुत सारे अलाउंस लगा के आप मान के चलिए 30 से 35 के आसपास आपको एज ए
मिलने वाला है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर मिलता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है दोस्तों, द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड बाय द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एंड टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट HLBG विल बी बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन अ रिटन टेस्ट विच विल बी कंडक्ट एट नालिया या भोज गुजरात। ठीक है, तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस हो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, और रिटन एग्ज़ाम आपका गुजरात में ही होगा। ठीक है, जो रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और रिटन एग्ज़ाम आपका जो होगा 2.5 घंटे का होगा, 3 पार्ट्स में। पार्ट 1 में आपका दोस्तों 20 क्वेश्चन रहेगा जनरल अवेयरनेस से। पार्ट 2 में जो आपका रहेगा 40 क्वेश्चन रहेगा जनरल इंग्लिश और रीजनिंग से। पार्ट 3 में आपका टोटल 100 नंबर रहेगा आपका ट्रेड वाइज, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। बाकी इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह होगा, यहाँ पर डिटेल्स देख सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है दोस्तों HL की www.hal.india.co.in, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों इसका जो फॉर्म है वो आपका 20 नवंबर तक भर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद यहाँ पर देखिए नो अदर मीन्स मोड ऑफ एप्लीकेशन भी एक्सेप्टेड। ठीक है, कैंडिडेट मीटिंग द स्पेसिफिकेशन में भी सेंड। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद दोस्तों आपको सेंड भी करने पड़ेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। तो सारा चीज़ें मैंने बता दिया दोस्तों। 20 नवंबर तक इसका फॉर्म वगैरह जो है भर के आपको रिसीव भी करने पड़ेंगे, मतलब कि सेंड भी करना पड़ेगा, जो कि रिसीविंग का जो टाइम डेट है वो आपका 20 तक दिया है। ठीक है, यहाँ से इसका एड्रेस है। ठीक है, कैंडिडेट मीटिंग द अबव स्पेसिफिकेशन में सेंड देयर एप्लीकेशन स्ट्रिक्टली इन द प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट मेंशनिंग द HL रेफरेंस नंबर प्रोवाइडेड इन द इंटीमेशन लेटर सेंड फ्रॉम HL प्रिंट आउट A4 साइज। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको HL के द्वारा अगर मेल वगैरह आया होगा तो फॉर्मेट आपको मिला होगा, तो फॉर्मेट आपको प्रिंट आउट वगैरह करके सेल्फ असिस्टेड फ़ोटो जितनी भी फ़ोटो सेंड करेंगे फ़ोटो को भी उनका सबका सेल्फ असिस्टेड करके आपको इस डेट तक भेज देना है। ठीक है, किस एड्रेस पर, ये एड्रेस पे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। बाकी इनकी PDF वगैरह में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सारा चीज़ें मैंने बता दिया है। कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आप विजिट करेंगे तो इसका फॉर्मेट वगैरह भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद और वंदे मातरम।